तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 का जो है आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और यह भी क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर और 2 नंबर के ही तरह है, बस इसमें देखिए थोड़ा सा अलग होगा। वो क्या अलग है वो आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके ही आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ये सब क्या है, तो बिंदु है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जब भी अनुपात बोले, अनुपात में विभाजित जब भी आप लोग क्वेश्चन में बोले तो समझ जाइएगा कि इसमें अनुपात निकालना है। क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को बोला कि 1 नंबर और 2 नंबर के ही तरह है। तो उसमें क्या होता था ना कि अनुपात दिया होता था, जैसे कि 2:3 ऐसे करके दिया होता था ना उस सब क्वेश्चन में। लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को यही ज्ञात करना है कि अनुपात कितना आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2:3 है ना, तो अनुपात ज्ञात करना है इसी की कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ में आया कि हम लोग को इसमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, तो एक रेखा खींच लेंगे और एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, और इसका नाम रख देंगे। जैसे यहाँ पे इसका नाम ए रख देते हैं और इसका बी रख देते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु दिया हुआ है, तो आइए बिंदु भी बैठा देते हैं। यहाँ पे हो गया इसका -3 और कोमा में 10, ए का हो गया बिंदु। और यहाँ पे बी का कितना हो गया 6 और कोमा -8 है ना, हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक रेखा खींचे, इसका नाम आप लोग पी क्यू ए बी कुछ भी रख सकते हैं, आप लोग मान लीजिए नाम को। ठीक है, उसके बाद बिंदु बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारे पास x1 और ये हो गया y1। ये तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बिंदु -1 कोमा में 6, ये हमारे पास निर्देशांक दिया हुआ है। यानी कि जो हम लोग x, y के फॉर्म में जो ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र से, वही यहाँ पे ये दिया हुआ है। वो भी आप लोग समझिएगा कि कहाँ इसको बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल लिख दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अनुपात, लिख लेंगे यहाँ पे अनुपात, क्योंकि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है ना। तो अनुपात तो हम लोग को पता नहीं है, तो बस रहने देंगे m1 अनुपात में m2। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे निर्देशांक और ये निर्देशांक लिख दीजिए या फिर विभाजन सूत्र, दोनों बात बराबर ही है, एक्स वाई के फॉर्म में ही आएगा। यहाँ पे निर्देशांक लिख के और वो जो फॉर्मूला था वो अब बैठाएंगे विभाजन सूत्र वाला, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू में x1 और बटा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस में m2। और यहाँ पे फिर कोमा m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस में m2। फॉर्मूला बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए x1 y1 और फिर x2 और y2 ये सब का तो मान हम लोग को मालूम है, लेकिन यहाँ पे m1 और m2 का मान मालूम नहीं है, तो बस वही रहने देंगे। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, मान मालूम नहीं है तो बैठाना वही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, m1 ही रहेगा यहाँ पे, और गुना में x2 कितना है, तो x2 के यहाँ पे 6 है तो 6 बैठा दिए, और प्लस यहाँ पे m2 है तो m2 ही रहने देंगे। और यहाँ पे फिर गुना में कितना हो जाएगा, x1 हमारे पास है -3 तो -3 बैठा दिए, बटा में भी वही रहेगा m1 प्लस में m2। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। यहाँ पे m1 और m2 ही रहने देना है। यहाँ पे न, इसका जब हम लोग को मान मालूम ही नहीं रहे, हम लोग को वही ना ज्ञात करना है, तो वही रहने देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे m1 गुना में हो जाएगा y2 कितना है हमारे पास, तो -8 है तो -8 प्लस यहाँ पे m2 है तो m2, फिर गुने y1 हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास 10 है तो 10 रख दिए, और बटा में वही रहेगा m1 प्लस में m2। बहुत ही सिंपल है। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 6 गुना m1 करेंगे तो 6m1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 गुना यहाँ पे करेंगे कितना, m2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3m2, और प्लस माइनस किए तो माइनस हो गया, बटा में वही रहेगा m1 प्लस में m2। और यहाँ पे देखिए फिर कोमा
माइनस के 8 गुना m1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -8m1, और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 10 गुना m2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10m2, और यहाँ पे फिर बटा में वही रहेगा m1 प्लस में m2। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो -1,6 है ये निर्देशांक है, तो यहाँ पे ये बैठाते चलिएगा -1,6 -1,6। यहाँ पे ये सॉरी भूल गए थे, यहाँ पे पहले ही बैठाना होता है, यहाँ पे जैसे सूत्र फॉर्मूला बैठा है ना, उसके बाद ये भी निर्देशांक जो है ना, ये निर्देशांक दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को बोला था ना x, y के फॉर्म में, तो ये निर्देशांक था। यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, क्योंकि x, y के फॉर्म में निर्देशांक निकालते हैं ना हम लोग, तो वही हो गया यहाँ पे, ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये है x, ये है y, और यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए x का मान वाला ये है फॉर्मूला और y का मान वाला ये है। तो आप लोग को करना क्या है कि या तो आप लोग किसी एक, दोनों में से किसी एक, यानी x का या फिर y का, यहाँ पे किसी एक का ले लीजिए। मान के चलिए हम लोग x का निकालते हैं तो x वाले का ही लेंगे हम लोग फॉर्मूले, अगर y का निकालेंगे तो y वाला ही लेंगे, यानी दोनों में से कोई एक लेना है और आंसर एकदम पूरा सही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे हम x वाला ले लेते हैं, तो x वाला कितना है यहाँ पे, तो माइनस का 1 है सिर्फ x, यहाँ पे देख रहे हैं ना -1 है, तो -1 लिए बराबर, अब x वाले का ही ना फॉर्मूला लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोमा से इधर x वाला है सब, तो x वाले लेंगे। देखिए बराबर में कितना है, तो 6m1 माइनस में 3m2 और बटा में कितना है, तो m1 प्लस में m2। देखिए ये y वाले को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि हम लोग x वाले लिए हैं, तो x वाले से ही हम लोग को अब सॉल्व करना है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक बचा। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम y वाले लेते ना, तो 6 यहाँ पे लेते और इसको छोड़ देते हैं और इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कोई एक लेना है और आंसर एकदम सेम आएगा, कोई एक लीजिए आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक हो गया। अब क्या करेंगे कि कोना कोनी यहाँ पे गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना, तिरछा गुना, कैंची गुना, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए m1 प्लस में m2 गुना करेंगे माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग कि -1 और गुना में m1 करना है, तो -m1 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है एकदम, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि m1 और प्लस में m2 गुना करना है कितना, तो माइनस का 1, तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पे -1 गुना करना है हम लोग को m1 प्लस में m2, और बराबर में फिर यहाँ पे देख सकते हैं 1 गुना इतना करेंगे तो उतना ही ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6m1 और माइनस में 3m2, यानी 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। यहाँ पर भी सेम है कि 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे देखिए -1 गुना करेंगे m1, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए -m1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, वरना एक स्टेप और बढ़ा देते तो और अच्छी बात है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया एक ही स्टेप में क्लियर कि -1 गुना इतना कीजिएगा, इतना निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना -m1 है और -m2 है, तो अब जात में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो चीज मिल रहा है, यहाँ पे जो मिल रहा है जैसे कि 6m1 है ना, तो m1 को m1 के साथ मिला देंगे पक्षांतर करके, और m2 को m2 के साथ मिला देंगे। तो आइए यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, तो माइनस में m1 और यहाँ पे माइनस में m2 और बराबर में कितना है 6m1 और माइनस में 3m2। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो जो सेम है ना उसको हम लोग एक साइड रख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे -m1 है और यहाँ पर बराबर की साइड है -6m1 है, तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करें तो माइनस में 6m1 हो गया और बराबर यहाँ पे ये -3m2 बचा, और यहाँ पे ये माइनस में m2 है, इसको पक्षांतर करके उधर भेज देंगे। जो जो मिल रहा है उसको उधर भेज देंगे, जो जिसका दोस्त है उसके पास भेज दिए। तो ये माइनस पे था, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया m2, यहाँ पे प्लस में m2 के। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिसका जो दोस्त था यानी वही मिला दिए, कोई दिक्कत ना नहीं है दिक्कत। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। तो 6m1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1m1 है, तो 6 1 हो गया 7, तो 7m1, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि जब भी जो समान चिन्ह रहे ना तो संख्या सिर्फ जुटती है, चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पे m1 6 गो था, यहाँ पे 1 हो गया 7 गो m1 बराबर। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 गो m2 है और यहाँ पे 1 m2 है, तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2m2, और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब देखिए माइनस से माइनस को कटा देंगे
माइनस से माइनस कट गया, बच्चा हमारे पास 7m1 बराबर में 2m2। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ये भी गुना के रूप में है, ये भी गुना के रूप में है, तो यहाँ पे देखिए m1 और यहाँ पे फिर बटा में m2 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो m2 हो गया, यानी m वाले को अब मिलाएंगे, अब संख्या को एक साइड रख देंगे और m वाले को इस साइड मतलब ले आएंगे पक्षांतर करके। तो m1 यहाँ पे पहले से था ही और यहाँ पे ये गुना के रूप में था m2, तो हम लोग पक्षांतर किए तो ये बटा के रूप में आ गया। यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे पहले से है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे भी बटा के रूप में हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। इसको अब आप जब ये बटा के रूप में हो जाएगा ना तो हम लोग इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 अनुपात m2 और बराबर में इसको भी अनुपात के रूप में लिख देंगे 2:7, और यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे मैंने बोला था कि हम लोग को अनुपात याद करना है, तो m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 2:7। आप लोग बुक में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इतना ही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तो 4 नंबर था। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 7, लेकिन 5 और 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 देखते हैं कि नहीं। हाँ, 7 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, इसीलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक वृत्त बना लिया, इस वृत्त का इसमें यूज लगेगा, इसीलिए मैंने बना लिया, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए और यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी के निर्देशांक इतना है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला कि वृत्त किस में यूज होगा, तो देखिए वृत्त है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए क्या है वो सब आप लोग अभी जान जाइएगा। जहां ए बी जो है ना एक वृत्त का व्यास है, ये वृत्त है, और ए बी क्या बोल रहा है कि वृत्त का व्यास है। व्यास का मतलब है कि यहाँ से लेके एक रेखा यहाँ तक खींच देंगे तो ये हो गया वृत्त का व्यास, और इसका नाम, ये बिंदु है ना इसका नाम ए रख देंगे और इसका नाम रख देंगे बी। तो आप लोग समझ गए ना कि ए बी बोल रहा था एक वृत्त का व्यास है, तो व्यास हो गया। और ये जो बीच का केंद्र है इसका नाम 0 रख देते हैं, 0 नहीं, यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे 0 नहीं ओ है, ठीक है। यहाँ पे ओ है इसका बीच का केंद्र का नाम। तो यहाँ पे जिसका केंद्र है ना, यहाँ पे जिसका नाम ओ रख दिए, इतना है तथा बी के निर्देशांक इतना दिया हुआ है, यानी बी बराबर जो है हमारे पास यहाँ पे मान दिया हुआ है कितना है, तो 1,4 है, इतना ही ना है, हाँ इतना ही है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ए पता ही नहीं है कि क्या है, ए मालूम है कि क्या है, तो नहीं मालूम है, तो यहाँ पे इसको x, y के फॉर्म में मान लेंगे। क्या मानेंगे, x, y मान लेंगे। और यहाँ पे ये जो 0, यहाँ पे सॉरी 0 नहीं है, ओ है, ओ यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जिसका केंद्र का मतलब ये हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान भी दिया हुआ है 2, -3। तो यहाँ पे हमारे पास सबका मान हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज होगा, वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए फटाफट। मध्य बिंदु बराबर ये फॉर्मूला का ही इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। x1 प्लस में x2/2 और y1 प्लस में y2 और बाय 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आइए अब इसको हल करते हैं। हल तो आधा उधर कर ही दिए हैं, अब इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या, उधर तो अभी फोटो में किए ना, इधर अभी रियल में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी वृत्त का व्यास है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है जिसमें ओ क्या है, तो केंद्र है, जिसमें ओ क्या है, तो केंद्र है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ और बी का मान दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे ओ और बी है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये बाद में अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को ज्ञात नहीं करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लेकिन हम लोग को ये बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक,
ओ का निर्देशांक और फॉर्मूला कौन सा बैठाएंगे, तो मध्य बिंदु वाला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x1 प्लस में x2/2 और फिर कोमा y1 प्लस में y2 और बटा में 2। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे लिख ही लेंगे होंगे। और यहाँ पे देखिए मान पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास O का निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे 2 कोमा में -3। यहाँ पे ये जो है ना x1 और y1 ये नहीं होगा। यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 O का मान दिया हुआ है और ये हो जाएगा x1 और यहाँ पे ये y1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। यहाँ पे सॉरी भूल गए थे कि A में होगा x1 y1, ठीक है। ये हमारे पास O का निर्देशांक है तो हम वही बैठाएंगे यहाँ पे 2 कोमा में -3 हो गया, O का निर्देशांक दिया हुआ है। x1 हमारे पास कितना है, x1 x है तो x प्लस x2 हमारे पास कितना है तो 1 है तो 1 रखेंगे, बटा में 2 है तो 2 कोमा y1 हमारे पास कितना है तो y है प्लस y2 हमारे पास 4 है तो 4 और बटा में 2। अब जाके यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, यहाँ पे ये x और y के फॉर्म में क्या है तो ये x है और ये y है। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि x वाले को x के साथ सॉल्व करेंगे और y वाले को y के साथ। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे ये x वाला को भी सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस में 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब y में देखिए क्या है, हमारे पास y में यहाँ पे है -3 और बराबर, यहाँ पे y बराबर कितना है तो y प्लस में है 4 और बटा में 2। अब आइए x को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा तो x प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा बराबर, यहाँ पे 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास 4 - 1, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे 3 आ गया कैसे, यहाँ पे ये पक्षांतर किए x को, ये 1 को पक्षांतर किए तो यहाँ पे ये माइनस में आया। अब y बराबर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना करेंगे तो y प्लस में 4 गुना 1 करेंगे तो उतना ही ना होगा। और यहाँ पे देखिए 3 गुना 6 करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो गया और माइनस में 6 क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि y बराबर माइनस के 6 है, यहाँ पे ये प्लस के 6 है। संख्या है ना, ये नंबर है तो नंबर को उसको पक्षांतर कर देंगे तो -6, ये प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास y बराबर जो है माइनस में 10 निकल के आ गया। क्या निकल के आया तो 10 निकल के आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है तो 6 4 हो गया 10 और चिन्ह वही रहेगा। तो x और y बराबर हमारे पास माइनस में 10 आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा था बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, ये आंसर नहीं हुआ है अभी, ये यहाँ पे आंसर नहीं हुआ, ये 10 निकल के आया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि A के निर्देशांक A बराबर देखिए हमारे पास क्या था तो x और कोमा y था। तो x का मान कितना आया तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है माइनस में 10। यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे बोल रहा था ना कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो a के निर्देशांक बराबर x, y था। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले x को ज्ञात कर लिया फिर y को ज्ञात कर लिए और यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिए। यही हो गया इसका आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले क्या किए, एक वृत्त बनाए, इसमें व्यास पहले से बोला है AB है तो AB यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था कि इसका नाम आप लोग मतलब O रख दीजिएगा और केंद्र पर यहाँ पे बोल रहा है ना केंद्र इतना है तो इतना बैठा दिए। B का मान यहाँ पे दिया हुआ था तो B का बैठा दिए। A बराबर नहीं दिया हुआ था तो x, y मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।